नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे जीके के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम के लिए यूजफुल साबित होंगे। तो आप पूरा वीडियो कम्प्लीटली ध्यान से देखिए और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर देने की भी कोशिश कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। ये एक बहुत ही पॉपुलर नारा था स्वतंत्रता से पहले का। तो ये जो नारा है वो किसने दिया था, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको आंसर आता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था। अब आपसे इस तरह से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ही कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक थे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं वो बुक से रिलेटेड मैंने आपसे पूछे हैं, क्योंकि बुक से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विष्णु प्रभाकर। यानी कि मेरा वतन जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, विष्णु प्रभाकर ने। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि विष्णु प्रभाकर का जो अन्य नाम है वो एक बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उनका नाम है विष्णु दयाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर आपको आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामवरण यादव। ठीक है, रामवरण यादव नेपाल के सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे। आपसे अगर करंट अफेयर के पॉइंट से पूछा जा सकता है कि वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, तो वे हैं विद्या देवी भंडारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मोहम्मद अली जिन्ना ने किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है, अगर आपको आंसर आता है तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 22 दिसंबर सन 1939 को। ठीक है, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मुक्ति दिवस मनाया गया था वो क्यों मनाया गया था। देखिए 22 दिसंबर 1939 को ही द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को उनकी इच्छा के विरुद्ध शामिल किए जाने के कारण कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल से, यानी कि कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया था। तो इसी कारण उस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके पीछे जो रीजन था मैंने आपको बता दिया है कि मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, किशनगंगा नदी किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है। ठीक है, यहां पर देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो भी राइट आंसर होगा वो आपको बताना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, झेलम नदी। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता दूं कि किशनगंगा नदी का पाकिस्तान में क्या नाम है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो किशनगंगा नदी है उसका पाकिस्तान में क्या नाम है। तो पाकिस्तान में इसका नाम है नीलम, और ये झेलम नदी में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है। यहां पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए में लिखा है मालाबार तट, ऑप्शन बी में है कोरोमंडल तट, ऑप्शन सी है मकरान तट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मकरान तट। ठीक है, पाकिस्तान का जो समुद्र तट है उसको मकरान तट बोलते हैं, और मकरान तट के पास ही ग्वादर बंदरगाह है। ये भी आप ध्यान रखिए क्योंकि वाणिज्यिक परिप्रेक्ष्य से ग्वादर बंदरगाह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, शून्य आधारित बजट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर आप बता सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीटर पायर। ठीक है, पीटर पायर शून्य आधारित बजट सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ये आप क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि शून्य आधारित बजट ये किस देश की देन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये यूएसए की देन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले शून्य आधारित बजट की अवधारणा का विकास हुआ था, और भारत में इसमें सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य में लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, दही में खट्टापन किस एसिड के कारण होता है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इसका तो आंसर आपको आना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लैक्टिक एसिड। ठीक है, इसके कारण जो है दही में खट्टापन होता है। एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है
कि दही में जो जीवाणु पाया जाता है वो कौन सा होता है, इसका क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बांस। ठीक है, बांस संसार में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बांस किस प्रकार का पौधा है, एक बीजपत्री है, दो बीजपत्री है? तो इसका आंसर होगा ये एक बीजपत्री पौधा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहां पर देखिए जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। 4 धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इन 4 स्थानों की जो यात्रा है वो 4 धाम यात्रा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्राक्कलन समिति के सदस्य किससे चुने जाते हैं? देखिए संसद में कई समितियां होती हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, इस प्रकार की कई समितियां हैं। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राक्कलन समिति के सदस्य किससे चुने जाते हैं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बता सकते हैं। वैसे इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, केवल लोकसभा से इसके सदस्य चुने जाते हैं। यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करता हूं, अगर आपको आंसर आता है तो इसका आंसर आप जरूर बताइएगा कि ये जो प्राक्कलन समिति है इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स में कितने होते हैं वो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, रोजगार गारंटी योजना को कहां प्रारंभ किया गया था? यानी कि जो मनरेगा है, जिसका पूर्व में नाम नरेगा था, वो सबसे पहले कहां शुरू हुआ था इंडिया में? तो यहां पर ऑप्शन है, इनका आप आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वैसे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे पहले नरेगा को लागू किया गया था। आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो मनरेगा योजना है, जो जिसका पूर्व में नाम नरेगा था, वो कब से शुरू हुआ था, किस सन से शुरू हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2005। ठीक है, 2005 से इसकी शुरुआत हुई थी और इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? यानी कि जो कलिंग युद्ध है उसका वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 13वां। यानी कि जो अशोक का 13वां शिलालेख था उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कि अशोक के शिलालेख निर्माण की जो प्रेरणा है उन्होंने किन से ली थी? ये प्रेरणा जब उन्होंने शिलालेखों का निर्माण कराया था तो उन्होंने ईरान के शासक डेरियस से, ठीक है, डेरियस से ये प्रेरणा ली थी शिलालेखों के निर्माण की। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया था? ये देखिए हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सल्तनत काल में एक चालीसा का गठन हुआ था, ठीक है, जिसमें 40 गुलामों का दल था और उसका विनाश किसने किया? यहां पर आपसे विनाश के बारे में पूछा गया है, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो यहां पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि बलबन। ठीक है, बलबन ने चालीसा का दमन किया था या हम कह सकते हैं विनाश किया था। आपसे अगर इस तरह से पूछा जाए क्वेश्चन कि ये जो चालीसा है उसका गठन किसने किया था, निर्माण किसने किया था, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा इल्तुतमिश। ठीक है, चालीसा का गठन इल्तुतमिश ने किया था, जबकि दमन किसने किया? वो किया है बलबन ने। और बलबन से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि दरबार में सिजदा और पाबोस की प्रथा किसने शुरू की थी? तो वो भी बलबन ने ही की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर जो दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिलिकॉन के द्वारा सौर सेल बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर करंट अफेयर के पॉइंट से इससे अगर क्वेश्चन निकाला जाए तो एक क्वेश्चन बनता है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो गठन हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 2015 में, जिसका मुख्यालय इंडिया के गुड़गांव में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अकबर का शिक्षक कौन था? देखिए अकबर से रिलेटेड हिस्ट्री में हम लोग बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कम स्टूडेंट्स का आंसर बता पाते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अगर आपको आंसर आता है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
वैसे मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि मीर अब्दुल लतीफ वो अकबर के शिक्षक थे। हालांकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो जरूर आपको आता होगा, लेकिन फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपसे इस तरह से पूछा जाता है कि अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खां थे। ठीक है, वो आप ध्यान रखेंगे डिफरेंस कर, ये जो इनके बीच अंतर है अकबर के शिक्षक और अकबर के संरक्षक के बीच, तो वो आप समझ के रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून किसे कहा गया। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, देखिए आंसर अगर आपको इसका आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। वैसे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट को बिना वकील बिना अपील बिना दलील का कानून कहा जाता है। और ये जो रॉलेट एक्ट है वो कब लागू हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हुआ था सन 1919 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपको आंसर आता है तो आप आंसर बता सकते हैं। वैसे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हरिसेठ। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को हरिसेठ ने लिखा था। हरिसेठ से रिलेटेड अगर आपसे कुछ और पूछा जा सकता है तो क्वेश्चन बनेगा कि हरिसेठ किस राजा के दरबारी थी। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त की। ठीक है, समुद्रगुप्त की। और उन्होंने यानी कि हरिसेठ ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, किसे धातुओं का राजा कहा जाता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका सो आंसर आप बता ही सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोना। ठीक है, जो गोल्ड होता है उसे धातुओं का राजा कहते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर आपको आता होगा। अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। वैसे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले बंग भंग आंदोलन, यानी कि जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके बाद जो बंग भंग आंदोलन चला था उस समय के अध्यक्ष थे। ठीक है, आप कमेंट में आंसर बता सकते हैं कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। आज के वीडियो में आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, इस तरह की वीडियोस आपको किस तरह से आप इसको लाइक करते हैं। अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो आप इसको शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। और तो इस तरह से अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।